फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रानी एंड यू वाचिंग माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर्स की जो हमें पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को और हमारे हार्ट की हेल्थ को सही रखने में हमारी कैसे मदद करते हैं। ये जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स। सबसे पहले हमारी आती है कैलोरी इनटेक, कि हम दिन में कितना खाते हैं, कितना निकालते हैं। इनपुट एंड आउटपुट। सीधी सी बात है कि अगर हम कैलोरी डेफिसिट रखेंगे तो हमारा वेट या तो कंट्रोल में रहेगा या थोड़ा कम होगा। अगर हम जितना खा रहे हैं उतना उससे कम यूज़ कर रहे हैं, उससे कम हमारी एक्टिविटी है, तो हमारा वेट है वो बढ़ने लगता है। तो हमने अपनी कैलोरी इनटेक को कैसे कैलकुलेट करना है। आपकी जो वेट है, आप अपने वेट को अप्रॉक्सीमेटली 30 के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे कि जो फिगर आती है वो आपकी डेली कैलोरी इनटेक है। सो अगर आपने वेट कम करना है तो आप उस कैलोरी इनटेक से कम 500 कैलोरीज कम करनी शुरू करोगे तो एक हफ्ते में जाकर आपका आधा किलो वेट कम होगा। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। अपना वेट लीजिए, आप अपना उसको 30 से मल्टीप्लाई करके फिगर निकालिए, और अगर आपने अपना वेट बढ़ाना या कम करना है तो उस फिगर के हिसाब से उसको आपने बढ़ाना है या कम करना है, आप उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कीजिए। नंबर 1 हो गया आपका कैलोरी इनटेक। नंबर 2 पे आपका आता है वेस्ट साइज़। वेस्ट साइज़ जो है, हम कहते हैं कि जो फैट है आम तौर पे हमारा जो मिड सेक्शन है उसी पे आकर जमती है सारी की सारी। कुछ लोग हैं जो ओवरऑल फैट होते हैं, कुछ लोग ऊपर से फैट होते हैं नीचे से पतले होते हैं, कुछ लोग ऊपर से पतले होते हैं नीचे से, अलग अलग बॉडी शेप्स आती हैं। लेकिन जो वेस्ट के आसपास वाली फ़ैट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक फ़ैट होती है हमारे हार्ट के लिए। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो 35 की फिगर है फीमेल्स में और 40 की फिगर है जो मेल्स में, वो मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा अगर आपकी, हालांकि ये भी बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 35 फीमेल्स में है वेस्ट और 40 आपके मेल्स में है तो हम उसको मार्जिन पे मान के चल सकते हैं कि हमने इसको इससे बढ़ने नहीं देना। इससे कम कर सकते हैं लेकिन ये हमारा इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो नंबर 2 पे हो गया हमारा वेस्ट साइज़। नंबर 3 पे हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल। हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज़ में जाकर फैट को जमा करता है, चर्बी जमा हो जाती है, प्लाक्स बन जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ साथ ही हम HDL एंड LDL देखते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, वो हमारा हमेशा 150 या उससे नीचे की तरफ होना चाहिए। मैक्सिमम इसको जो अपर लिमिट है वो इसकी 200 है, लेकिन अगर ये 125 के आसपास रहे तो हम कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है। जो हमारा LDL है वो इट शुड नॉट बी मोर देन 100, और जो हमारा HDL है वो, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारा 40 के अबव होना चाहिए। 40 मिनिमम है, 40 के अबव जितना होगा दैट वी कॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो LDL है वो हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल है। सो 125 to 200 जो हमारी फिगर है टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो हमारी LDL है लेस देन 100 और जो HDL है दैट इज़ मोर देन 40, ये हमारे आइडियल है। नंबर 5 पे हमारे आ जाते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह की फ़ैट होती है। ये फ्री फ्लोटिंग फ़ैट है जो ब्लड में होती है, और ये भी हमारी जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए अच्छी नहीं है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनका जो है नंबर दैट शुड ऑलवेज बी बिलो 150। बहुत लोगों का जिनका 400 500 तक चला जाता है। कई बार तो जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत मोटा है उसी का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड किसी भी वजह से उसका जो रिपोर्ट आ रही है वो 150 से ज़्यादा है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। सो इट हैज़ टू बी लेस देन 150। नंबर 5 पे आ गया, नंबर 6 पे आ गया आपका ब्लड प्रेशर। हम सब जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे हार्ट की पंपिंग को बताता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर का बीपी आता है, जब रिलैक्स करता है तो वो नीचे का बीपी आता है। ये जो इसकी मैजिक फिगर है दैट इज़ 120/80, जिसको हम एक आइडियल फिगर मान के चलते हैं कि जिसका ऊपर का 120 है नीचे का 80 है तो उसका बीपी बिल्कुल सही है। अगर आपका 140/90 तक जाता है तो हम बोलते हैं कि यू आर एट रिस्क फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़। सो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने अपने बीपी को
120 और 80 तक रखना है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सॉल्ट, शुगर, मैदा एंड ऑयल एंड फ्राइड फूड है उनकी जो इनटेक है वो बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स कम होने चाहिए। तो ये जो फिगर्स हैं जो मैंने आपको सारे नंबर्स बताए हैं, ये सारे नंबर्स अपने आप ही कंट्रोल में रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपकी मॉर्निंग पल्स। मॉर्निंग में जब आप रेस्ट करके उठते हो तो हम बोलते हैं कि आपकी जो रेस्टिंग पल्स है वो 60 और 80 के बीच में होनी चाहिए। आमतौर पे हम बोलते हैं कि 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट बीट 1 मिनट में होती है। पल्स देखने का बहुत इजी तरीका है, आप यहाँ से भी पल्स देख सकते हो, नेक से भी देख सकते हो।